आज हम काल शब्द का विश्लेषण करेंगे। काल शब्द लोगों ने विवादास्पद बना दिया है। हमने एक व्यक्ति को यह कहते हुए सुना है कि जब आज तक और इस वक्त तक भूत की सत्ता है और इस वक्त के अगले क्षण से भविष्यत की सत्ता है, तो वर्तमान इतना छोटा कैसे हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में समझना पड़ेगा कि काल चलायमान है, स्थिर है, छोटा है, बड़ा है, नित्य है, कार्य है। किस परिस्थिति में हम काल का अभिधान कर सकते हैं? काल भूत, वर्तमान, भविष्यत के रूप में सामान्यतया लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है। अंग्रेजी वालों ने इसमें चार चार भेद और कर दिया: इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से काल के 12 भेद कर दिए। 3 होते हुए भी हर एक में चार चार हैं, तो काल 12 हो गए। हम जब उज्जैन जाते हैं तो काल का दर्शन करते हैं और माँ काली है उसका भी दर्शन करते हैं। ऐसे ही किन्हीं विशेष परिस्थितियों में हम यह कहने से नहीं चूकते कि ये सब समय का प्रभाव है, समय ने सब कराया है। तो इतना तो सिद्ध हो गया कि समय और काल ये दोनों एक ही हैं, पर्यायवाची हैं। काल 12 नहीं है, काल एक है। उसका विभाजन हम अपने हिसाब से व्यवहारिक पक्ष को सिद्ध करने के लिए काल को हम अनेक रूपों में मानते हैं, लेकिन काल तो एक है। काल कभी बीतता नहीं, काल कभी आता नहीं, काल कभी चलता नहीं। काल ईश्वर है, ईश्वर का पर्यायवाची है, नित्य है, शाश्वत है, एक है और विभु है। वैशेषिक दर्शन जब हम पढ़ते हैं तो अन्नम भट्ट ने यह कहा है कि अतीतादि व्यवहार हेतु कालः। अतीत आदि जो समय बीत गया है उन समयों का व्यवहार करने के लिए हम काल शब्द का प्रयोग करते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्यत के व्यवहारार्थ, क्योंकि ये तत्त राजाओं के अथवा व्यक्ति परक काल हो जाएगा ना। जैसे हमारा जो भूत है वो हमारे पिता का वर्तमान था, हमारा भविष्यत हमारे पुत्र का वर्तमान होगा, हमारे पुत्र का भविष्यत हमारे पौत्र का वर्तमान होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि काल एक है, हमने अपने व्यवहार के लिए इसको अनेक मान रखा है। अब काल की व्यापकता पर हम जब विचार करते हैं तो ऐसी कोई जगह नहीं जहां काल न हो।
इसीलिए हम इसे ब्रह्म मान रहे हैं। काल रहित कोई स्थान नहीं है। सभी स्थलों पर काल है। और कितना व्यापक है? तो जैसे मान लीजिए समय की इकाई व्यवहारिक पक्ष में हम लोगों ने पल माना है, अंग्रेजी में सेकंड। लेकिन हम उसी को जब आगे बढ़ के देखते हैं तो परमाणु घड़ियां जो हैं वो एक सेकंड का भी हजारों भाग करती हैं। और अगर हम उसको न लेकर के गुलाब की पंखुड़ियां एक पर एक 10,000 सजा के रखें, 1,00,000 सजा के रखें और कुठार से किसी भी धारदार से उसको एक बार में काटेंगे तो छप करेगा और वो पूरी पंखुड़ियां कट जाएंगी। इसका मतलब कि एक क्षण ही 1,000 भागों में है, क्योंकि इतना तो स्वाभाविक है कि एक पत्ता एक बार में कटा। कटे तो सारे ही, लेकिन एक एक करके कटे। पहला कटा, दूसरा कटा, तीसरा कटा, चौथा कटा, पांचवा कटा, छठा कटा, लाखों कट गए। लेकिन समय कितना लगा? छप पल का एक समय लगा, पल से भी कम लगा। हम जब चारा काटने वाली मशीन चलाते हैं, चाहे विद्युत से जो चारा काटा जाता है, वो एक बार मारता है और सैकड़ों मक्का के डंठल, बाजरा के डंठल, ज्वार के डंठल उसे कट जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि काल को हमने उतने रूपों में और उतनी इकाइयों में विभक्त किया। काल तो एक ही है। तो जैसे वहां हमने काल को विभक्त किया चारा काटने के रूप में, गुलाब की पंखुड़ियां काटने के रूप में हमने जो काल का विभाजन किया, हमने जो काल की इकाई का निर्धारण किया, वह भी काल की इकाई नहीं है, क्योंकि वो हमारा निर्धारण है। मनुष्य का निर्धारण कतई निर्धारण नहीं हो सकता। निर्धारण तो केवल ईश्वर का होता है, क्योंकि मनुष्य जो भी कुछ निर्धारित करेगा उसमें वो सत्यता नहीं होगी जिस निर्धारण को ईश्वर जिस सत्यता के साथ करेगा। क्योंकि मनुष्य मायोपहित है और काल रूपी ईश्वर जो है वह स्वतंत्र है। वो चलायमान भी है, स्थिर भी है। ये हमारी कल्पना है कि काल निरंतर चल रहा है। काल अगर निरंतर चल रहा है तो कहां से कहां तक चल रहा है? क्योंकि इस कमरे का जो समय है, कमरे में भी तो काल है। वैशेषिक आचार्य अन्नम भट्ट ने कहा कि 9 द्रव्य होते हैं: पृथिव्यप तेजो वायुवाकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। तो पृथिव्यप तेज वायु आकाश जो है
इसमें तो नित्य और अनित्य, नित्य और कार्य, हम दो भेद कर लेते हैं, परमाणु रूप और कार्य रूप। नित्य जो पृथ्वी है वो कभी नष्ट नहीं होती, कार्य रूप पृथ्वी नष्ट होती है प्रलयावस्था में। कार्य रूप जल, कार्य रूप तेज, कार्य रूप वायु, और जो नित्य उसका रूप है वो तो ज्यों का त्यों बना रहता है। वैसे ही काल जो है वो, हम यह परिभाषा कर लें, भूत वर्तमान भिन्नत्वम भविष्यत्वम, भविष्य वर्तमान भिन्नत्वम भूतत्वम, भूत भविष्य भिन्नत्वम वर्तमानत्वम। तो यह परिभाषा हमारी स्वयं की गढ़ी हुई, स्वयं के समझने के लिए है, वास्तव में यह परिभाषा नहीं। परिभाषा जो होनी चाहिए वो सार्वत्रिक ही होनी चाहिए, और कोई भी परिभाषा ईश्वर के अतिरिक्त सार्वत्रिक ही नहीं हो सकती। हम जो भी कुछ परिभाषाएं बनाते हैं वो देश काल परिस्थिति और प्रकृति को ध्यान में रख करके बनाते हैं। जिसमें हमारा स्वार्थ होता है, हमारे स्वार्थ के साथ साथ सामाजिक स्वार्थ होता है, राज्य, राष्ट्रीय, सारे स्वार्थ उसमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, वो किसी परिधि में नहीं बंधे रहे। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा एक ही व मानुषी जाति। ऐसे भी तो ऋषि हैं जिन्होंने मनुष्य जाति, संपूर्ण मनुष्य जाति एक बताया। और रही बात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, तो वो गुण कर्म के आधार पर उसका विभाजन हुआ। वैसे ही काल जो है वह एक है, विभु है, नित्य है, लेकिन उसी काल को हम अतीत आदि, भूत आदि व्यवहारों को संपन्न करने के लिए उसमें एक कल्पना करते हैं। काल किसी को कोई फल नहीं देता, फल हमारे अपने किए हुए कर्मों के हैं। भला काल को क्यों हम दोष दें? काल तो ईश्वर की तरह निरपेक्ष है, वो कुछ नहीं करता। जैसे ईश्वर है, ऐसे काल है, क्योंकि ईश्वर और काल दोनों पर्यायवाची हैं, एक दूसरे का पर्याय है। जैसे ईश्वर अकर्ता है वैसे काल भी अकर्ता है। ईश्वर नित्य और शाश्वत है, काल भी नित्य और शाश्वत है। हम अपने व्यवहार के लिए जो कार्य पहले हुआ, जो कार्य बाद में हो रहा है, जो कार्य सबके बाद में होगा, अच्छा फिर पहले हुआ तो कब पहले हुआ? पहले के पहले, उसके भी पहले, उसके भी पहले, उसके भी पहले। तो भूत में भी खरबों भूत, वर्तमान में भी खरबों वर्तमान, असंख्य खरबों तो हम ऐसे कह रहे हैं, असंख्य भूत। क्योंकि कब से सृष्टि प्रारंभ हुई और कब जाकर के इस सृष्टि का समापन होगा,
ये तो काल के गाल में है। ये तो केवल ईश्वर ही जानते हैं, ब्रह्म ही जानते हैं सृष्टि कब हुई, कब तक रहेगी। गणना करके जरूर बता दिया गया, लेकिन जिस किसी ने भी बताया वो ईश्वर नहीं था, वो कोई ऋषि था, कोई मनीषी था, कोई आचार्य था, कोई कवि था। लेकिन जो उसने बताया हम उसी को मान करके और उसी पर सवार हो करके चलने लगे, ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं होगी। क्योंकि हमारे यहां जहां यथार्थ ज्ञान है वहां अयथार्थ ज्ञान भी है। जहां बुद्धि के दो भेद स्मृति और अनुभव है, वहां यथार्थ और अयथार्थ, यथार्थानुभव अयथार्थानुभव, ये दो तरह के अनुभव हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, अगर ये यथार्थ ज्ञान है तो संशय, विपर्यय और तर्क ये अयथार्थक ज्ञान है। ये बात ठीक है कि किसी भी चीज को मानने के लिए तर्क का कोई स्थान नहीं। किसी भी चीज को मानने के लिए संशय अगर होता है, अगर हम समझना चाहते हैं कुछ और समझ जाते हैं कुछ, विपर्यय, विपरीत ज्ञान होता है, अथवा किसी भी ज्ञान को हम जब तर्क की कसौटी पर कसते हैं तो वहां सच्चाई नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज को मानने के लिए अगर आप तर्क की कसौटी रखते हैं बीच में, तो तर्क अपने आप में यथार्थक ज्ञान है, यथार्थक ज्ञान नहीं है। तो काल को हम जिन किन्हीं रूपों में स्वीकार कर रहे हैं, काल की इकाई भूत, भविष्यत, वर्तमान, दिन रात, महीना, वर्ष, ये सब काल के ही तो भेद हैं। युग है, वर्ष है और महीना है, दिन है, घंटा है, मिनट है, सेकंड है। लेकिन इस सेकंड को भी तो मैंने बताया कि लाखों भागों में विभक्त किया जा सकता है, और उन लाखों को भी लाखों भागों में विभक्त किया जा सकता है। इसका कोई और छोर नहीं है। ये अनंत है, अनादि है। जिस प्रकार से ईश्वर अनादि और अनंत है, उस प्रकार से काल अनादि और अनंत है। इसलिए काल के बारे में यह सोचना कि यह भूत था, यह वर्तमान है और यह भविष्यत होगा, ये तो हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं। हमारा भूत हो सकता है, हमारा वर्तमान हो सकता है, हमारा भविष्यत हो सकता है, लेकिन काल, भूत, वर्तमान और भविष्यत नहीं हो सकता। काल एक है, काल नित्य है, काल व्यापक है, काल शाश्वत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।